आंसू बहा रही हैं। अनुज पास आइए और इनके आंसू दिखाइए। आप यहाँ पर बैठकर आंसू बहा रही हैं। अरे आपको तो जा करके वहाँ मंदिर बन रहा है, वहाँ मंदिर बन रहा है, तो जाइए उद्घाटन में जाइए मंदिर के। योगी जी अब बहुत हो गया, हम लोग बहुत लाचार हो गए हैं, अब हमारे अंदर क्षमता नहीं रह गई है। अब हम सब कुछ इन तमाम नेताओं मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो सरकार में बैठे लोग, मैं जाट नहीं हूँ, मैं नहीं दिख रही उन्हें है, वहाँ मिमिक्री हो गई तो आप पूरे करेंगे भाई जाटों का अपमान हुआ। अब जाटों का अपमान नहीं हो रहा। अयोध्या से हैं आप? अरे आपको तो अयोध्या में वहाँ मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, देश को मंदिर मिल रहा है, आप नौकरी लेके क्या करेंगे मैडम? सुल्तानपुर छोड़ते हैं मैम, पैदल के लिए, नौकरी के लिए मैम सुल्तानपुर छोड़ते हैं मैम, तभी लखनऊ आते हैं। सवर्णों के लिए मात्र एक दिन में एज रिलैक्सेशन मिल गया, क्यों 2 विधायकों के वजह से मिल गया। हम लोग प्रदेश के मंत्रियों तक, कैबिनेट मिनिस्टर तक, यहाँ तक कि हमारे कुछ भाई दिल्ली तक भी जा कर के आ चुके हैं, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है। इसकी मात्र और मात्र एक वजह है, हम पिछड़े और दलित हैं। इस सरकार को एक अहंकार ये हो गया है कि हमें अब कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि यही अहंकार कुछ दिन पहले रावण, कौरव और कंसुक भी हो गया था कि अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस, क्योंकि आज तक हमने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है। उसका ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जाहिल और अनपढ़ है। जिस दिन हम लोग अपनी औकात पे आ गए ना, इनको अर्श से फर्श पे पटक देंगे। तो हम आज इसी मंच से ऐलान करते हैं कि हम 2024 के इलेक्शन में इनके लिए ताबूत न खड़ी कर दें तो हमें बताएंगे। ये साहू समाज से अभी 10 दिन पहले ये खड़े होकर यहाँ पे मानने को तैयार ही नहीं थे कि सरकार में कोई कमी है। अब अपने पे आई है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप एक बार अपना नाम बता दें। आपका नाम साहू है, पूरा परिवार इनका जो है बीजेपी की पार्टी में शामिल है, उसके बाद भी इनको नियुक्ति नहीं मिल रही। अच्छा भाई साहब, आप सब बीजेपी में शामिल हैं? वोट देते हैं, मतलब वोट देते हैं, पक्के भाजपा ही थे? यस यस। अब खुमार उतर गया? सारा खुमार उतर गया। हाँ, मैं आशीष कुमार गुप्ता, बलिया जिला से। हाँ। मैं पूरा जीवन इसी भ्रम में था कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन आज माननीय योगी जी की सरकार ने ये लिस्ट जब आई, आज हमें पता चला 560 दिन धरने के बाद कि चुनाव के समय हम हिंदू हैं, लेकिन जब हमारा हक अधिकार आता है, जब हमें नौकरी देने की बात है, तब हम पिछड़े और दलित हो जाते हैं। आज हमारा ये भ्रम टूट गया कि हम हिंदू हैं। मैं अब अपने आप को हिंदू नहीं मानता। ये वो 6800 अभ्यर्थी हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं। 560 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, अब 3 दिन हो गए अनशन पर बैठ गए हैं। ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। ये लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बाबा साहेब की तस्वीर दिख रही होगी, बगल में देश का संविधान भी दिख रहा होगा। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिएगा भैया, आप लोग अब अनशन पर बैठ गए हैं, ये बताइए 560 दिन हो गए हैं, आप लोगों से इतना दुराव क्यों? आप लोग तो तमाम पिछड़े मंत्रियों से मिल चुके हैं, तमाम दलित समुदाय से आने वाले मंत्रियों से मिल चुके हैं, मिले हैं ना, सरकार में है उनसे भी मिले हैं ना, तो क्यों आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? यही चीज़ नहीं समझ में आ रही ना। अभी 1-2 दिन पहले का मामला है एज रिलैक्सेशन का। हाँ। 2 विधायक जाके मुख्यमंत्री जी से मिल लेते हैं। हाँ। उनका मामला सॉल्व हो जाता है। हम लोग उसके पहले 2 साल लगातार धरने पे बैठे, तो लिस्ट आई हमारी। हाँ। उसके बाद 560 दिन हो गए, अभी इसके बाद हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। अब भैया 560 दिन से सब लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। देखिए इस तरफ भाई लोग बैठे, उधर बहनें बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हैं। इन बहन के पास भी अभी मैं आऊँगी, आप सबके पास आऊँगी। आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं भैया? अपना समय भी खराब कर रहे हैं, सरकार का भी समय खराब कर रहे हैं। मंदिर बन रहा है, जा करके घंटा बजाइए, जा करके या तो कोई पार्टी का झंडा उठा लीजिए। नौकरी वोकरी में क्या रखा भैया? मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि घंटा बजाने से हम लोगों का जीविका चल पाएगा? हम लोग पढ़ लिख करके टेट पास किए, सुपर टेट पास किए, मतलब शिक्षा के जितने भी टीचर बनने की जितनी भी क्राइटेरिया सबको पार किए, और लास्ट में हम लोगों का लिस्ट में नाम आया। और जब 6800 की सूची ये खुद है सरकार मानी कि हमसे गलती हुई है, तो अगर वो निकाल दिए लिस्ट, तो फिर इसको क्यों नहीं करती है नियुक्ति? इस सरकार को एक अहंकार ये हो गया है कि हमें अब कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि यही अहंकार कुछ दिन पहले रावण, कौरव और कंसुक भी हो गया था कि अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। जब इतने बड़े बड़े प्रतापी लोग सूरमा चले गए, तो यहाँ तो जनशक्ति है, लोकतंत्र है,
इनको जाने में कितना वक्त लगेगा। आने दीजिए 2024 का इलेक्शन, इसी रणभूमि में, इसी धरा पे हम दिखा देंगे कि हमारी क्या ताकत है। और जिस दिन हम अपनी ताकत के दिखाएंगे, क्योंकि आज तक हमने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है, उसका ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जाहिल और अनपढ़ हैं। जिस दिन हम लोग अपनी औकात पे आ गए ना, इनको अर्श से फर्श पे पटक देंगे। कहते नहीं है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, उसका विवेक पहले मर जाता है। तो इनका विवेक मर चुका है, ये चेतना शून्य हो चुके हैं। हमारे 5 भाई और ये बहनें जो एक लाश की तरह यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग सिर्फ लाश हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ चलती फिरती लाश। जिस दिन हम लोग अपने पे आ गए ना, कहते नहीं, लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पे पड़ी हुई एक एक लाठियाँ ब्रिटिश हुकूमत के लिए ताबूत साबित होगी। तो हम आज इसी मंच से ऐलान करते हैं कि हम 2024 के इलेक्शन में इनके लिए ताबूत न खड़ी कर दें तो हमें बताएंगे ये। सरोज साहू कौशाम्बी से, सरोज साहू कौशाम्बी से। साहू समाज से अभी 10 दिन पहले ये खड़े होके यहाँ पे मानने को तैयार ही नहीं थे कि सरकार में कोई कमी है। अब अपने पे आई है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप एक बार अपना नाम बता दें। आपका नाम साहू है, पूरा परिवार इनका जो है बीजेपी की पार्टी में शामिल है, उसके बाद भी इनको नियुक्ति नहीं मिल रही। अच्छा भाई साहब, आप सब बीजेपी में शामिल हैं? वोट देते हैं, मतलब वोट देते हैं, पक्के भाजपाई थे? यस। अब खुमार उतर गया? सारा खुमार उतर गया। समझ सकती हूँ, आपके दिल की बात समझ सकती हूँ। हम 560 दिन से लगातार धरना कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात क्या है, आपके मन में क्या आती है, सिर्फ इतना बताइए। दलित पिछड़ों को आरक्षण देने में, मतलब नौकरी देने में इतना मतलब मन में दिक्कत हो रही है, क्या है ये? मैडम, जब ये लोग जब चुनाव की टाइम आता है तो हम सब ओबीसी या एससी सारे लोगों ने बहुत उम्मीद लगा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को द्वारा वोट किया था। क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले हम लोगों के साथ एक लिस्ट निकाल के एक मतलब चयन कर दिया था। तो हमारे पूरे ओबीसी एससी समाज ने सोचा कि जो आरक्षण में घोटाला हुआ, कहीं ना कहीं इस विसंगति को एंड में तो ठीक किया। हमारे पूरे ओबीसी एससी समाज ने माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज को वोट दिया, और जो कि 39 साल के इतिहास में द्वारा कोई मुख्यमंत्री रिपीटेड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब हम लोगों को ये लगता है कि लोग कहते भी हैं कि ये चुनावी लॉलीपॉप था, ये लिस्ट बेस्ड कुछ नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। 2024 का चुनाव आने वाला है भैया। आपने एक सवाल किया कि हम लोग हिंदू हैं। हाँ। मैं आशीष कुमार गुप्ता, बलिया जिला से। हाँ। मैं पूरा जीवन इसी भ्रम में था कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन आज माननीय योगी जी की सरकार ने ये लिस्ट जब आई, आज हमें पता चला 560 दिन धरने के बाद कि चुनाव के समय हम हिंदू हैं, लेकिन जब हमारा हक अधिकार आता है, जब हमें नौकरी देने की बात है, तब हम पिछड़े और दलित हो जाते हैं। आज हमारा ये भ्रम टूट गया कि हम हिंदू हैं। मैं अब अपने आप को हिंदू नहीं मानता। मैम, एक बात का जवाब दीजिएगा, हाथ उठाकर बताइएगा, आप सभी ने ना जिताया सरकार को, बीजेपी सरकार को लेकर आए ना, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जो ना दिया हो मत उठाना हाथ। अनुज इधर भी दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए, माताओं बहनों से लेकर सभी जिन्होंने वोट दिया है, जो जिताए हैं सरकार को इस उम्मीद के साथ कि हमारी मांग सुनेंगे, आरक्षण घोटाला जो हुआ है इस पर सरकार कुछ करेगी। आप सब जिताए हैं ना भैया? बिल्कुल मैम। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज 560वां दिन हम लोगों का है। हमारे 5 भाई भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल हमारी 2 बहनों की हालात ऐसी हो गई कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हमारी नियुक्ति का महज एक कारण न होने का एक कारण है मैम कि हम पिछड़े और दलित हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, हम 85% लोग हैं, अगर हम पिछड़े दलित वोट करके माननीय योगी जी को इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो आखिरकार ये पिछड़े दलितों को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की भाजपा सरकार हमको समझ क्यों नहीं रही है? आखिरकार हमको अपना अधिकार देना क्यों नहीं चाहती है? मैं आपको एक ताज़ा एग्जाम्पल दे दूँ। कल एक लगभग पिछले दिनों कुछ पुलिस भर्ती आई है और पुलिस भर्ती में कुछ एज रिलैक्सेशन का मामला मैम है। उसमें जो सवर्ण लोग हैं, मैक्सिमम उन्हीं का नुकसान हो रहा था। बीजेपी के 2 विधायक कल माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ 1 घंटे में जाकर के मिले हैं, और मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी जी आदेशित कर दिए हैं, उनको एज में रिलैक्सेशन मिल गया है महज 1 दिन के अंदर। वो इसलिए मिल गया है कि वहाँ पे नुकसान हो रहा था, तो सवर्णों का नुकसान हो रहा था। 560 दिन से हम पिछड़े दलित लोग बैठे हैं, 85% हैं, वोट की बटन कमल के निशान पे दबा के आते हैं मैम। एक बात बताइए भैया, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, अभ्यर्थी हो गए, आप लोग एक बात अभ्यर्थी हो, आप लोग तो भविष्य बनाने वाले लोग हो ना, तो आप लोग के मन में ये भावना कैसे आ गई कि
सवर्णों के साथ कर दिया जी, हम दलित पिछड़े हैं, हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, इसी वजह से तो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि देश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया पिछड़े दलितों के साथ लगातार क्या कर रहा है। हम तभी तो समझ पा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं। अपने साथ अन्याय होते देख रहा हूँ मैम, खुद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री MSc नेट हूँ। तमाम तरह की डिग्रियाँ मैं बता नहीं सकता मेरे पास कितनी डिग्री है। मैं नहीं समझ पाऊँगा तो कौन समझ पाएगा कि मुख्यमंत्री योगी जी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, क्या न्याय कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ये हमारी जो नियुक्ति नहीं हो पा रही है, महज एक कारण है कि हम लोग OBC SC लोग हैं, पिछड़े दलित लोग हैं, और दूसरा कारण है ये जो हमारे OBC पिछड़े दलितों के नेता हैं जो मंत्री पद बैठे हैं, ये सरकार की गुलामी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी जी की गुलामी कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ये शिक्षा मंत्री संदीप लोधीन का नाम है, आपको पता होगा मैम कि ये बाबू कल्याण सिंह जी के पोते हैं। बाबू कल्याण सिंह जी कहा करते थे कि पिछड़े दलितों को आरक्षण ना मिले थप्पड़ मार के छीन लेना, और ये बंदा हमारे बेसिक विभाग का मंत्री बन करके बेसिक विभाग में बैठ करके सरकार की गुलामी कर रहा है, हमारे बहनों को पिटवाने का काम करता है। पिछड़े ये हैं, लेकिन पिछड़े होते हुए भी अपने आप को सवर्ण समझ रहे हैं। सवर्णों के लिए मात्र एक दिन में एज रिलैक्सेशन मिल गया, क्यों 2 विधायकों के वजह से मिल गया। हम लोग प्रदेश के मंत्रियों तक, कैबिनेट मिनिस्टर तक, यहाँ तक कि हमारे कुछ भाई दिल्ली तक भी जा कर के आ चुके हैं, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है। इसकी मात्र और मात्र एक वजह है, हम पिछड़े और दलित हैं। देखिए, इनके मन में ये जो भावना है, इस भावना को दूर करके मुख्यमंत्री जी को एक मिसाल बनना चाहिए था, लेकिन ये भावना इनके अंदर घर करती जा रही है, इसलिए क्योंकि ये 560 दिन से बैठे हुए हैं। आप अयोध्या से हैं भाई? जी मैम, मेरा नाम अर्चना शर्मा है मैम। हाँ। मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हैं जी। आप आंसू बहा रही हैं। अनुज, पास आइए और इनके आंसू दिखाइए। आप यहाँ पर बैठकर आंसू बहा रही हैं। अरे आपको तो जा करके वहाँ मंदिर बन रहा है, वहाँ मंदिर बन रहा है, तो जाइए, उद्घाटन में जाइए मंदिर के। मैम, अयोध्या की बात होती है, लेकिन अयोध्या की जनता की बात नहीं होती है। बताइए, हमारे माननीय योगी जी को ये ना दिख रहा है कि अयोध्या की एक बेटी जो आज यहाँ पर कितने 560 दिन से संघर्ष कर रही है, मारी जा रही है, पीटी जा रही है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और कुछ न्याय बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि अयोध्या की एक बेटी पीटी जा रही है, न्याय की पुकार कर रही है? हम माननीय योगी जी से कहते हैं, माननीय योगी जी अब बहुत हो गया, हम लोग बहुत लाचार हो गए हैं, अब हमारे अंदर क्षमता नहीं रह गई है। अब हम सब कुछ हमें न्याय दे दिया जाए। अति होती है, वाकई अति होती है, ये अब अति हो चुकी है। मैं खुद पहले दिन से इनका धरना कवर कर रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बार बार इनके पास आते और इनकी वही एक मांग है। सरकार मानती है कि हमसे भूल हुई थी, तब भी आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अरे दलित पिछड़ों की इतनी तो सुन सकती है ना। जब वोट देने की बारी आती है तो आप ही लोग के सामने वोट मांगने के लिए सरकार आती है ना। तमाम नेता आते हैं ना, हाथ जोड़कर कहते हैं वोट दे दीजिए। उन नेताओं का कान खींचकर काहे नहीं आप लोग कहते हैं कि हमको आरक्षण दिलाइए, हमको हमारी नौकरी दिलाइए। जी मैम, हम लोग ऐसे कोई नेता मंत्री विधायक नहीं है जिनके दरवाजे पे ना गए हो अपनी गुहार लेके। जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ से केवल या तो कोरा आश्वासन मिलता है या पुलिस द्वारा हम लोगों को वहाँ से गाड़ी में भर के इको गार्डन में अघोषित जेल में बंद करवा दिया जाता है। हम प्रिया पटेल से मिलने गए, मिर्जापुर से है मैम, उनको वहाँ से सांसद चुन के हम लोग भेजे हैं और वहाँ उनसे मिलने गए हम, तो हम कहें मैम अब हम लोगों को नियुक्ति दिलवा दीजिए। 560 दिन से हम लोग धरने पे बैठे हैं लखनऊ में, तो कहीं हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम कहें आप आवाज़ उठा रही हैं, अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं माननीय योगी तो हम लोगों को मिलवा दीजिए। तो कह रही हैं हम बीच की सीढ़ी नहीं बन पाएंगे। बताइए, उनको हम लोग चुने, हमारे समाज से आती हैं, वो एक महिला हो के हम महिलाओं की दर्द नहीं समझती हैं और हम लोगों की सीढ़ी नहीं बन पाएंगी वो। जी ऐसे बोलती है कि हम बीच की सीढ़ी नहीं बन पाएंगे और हम लोग पिछड़े दलित उनको यहाँ पहुँचाए हैं तो हम लोग बीच की सीढ़ी बन गए हैं। हम लोगों को केवल वोट के लिए यूज किया जाता है। इनके सवर्णों के 2 विधायक मिलते हैं तो इनका काम हो जाता है। हम लोग 560 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं, रोज सब मंत्री विधायक के घेराव कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, हम लोगों की बात कोई नहीं सुन रहा है मैम। हम लोग पिछड़े दलित तो उसकी सजा दी जा रही है हम लोगों को। हम लोगों का गलती क्या है कि हम लोग पिछड़े दलित समाज से आते हैं। हम लोगों के माँ बाप किस तरीके से हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाए हैं, किस तरीके से पढ़ाए हैं, वो हम लोग जानते हैं। आज हम लोग यहाँ धरना देने बैठे हैं, हम लोग की गलती है।
वाकई दिल टूटता है ये देख करके, दिल रोता है ये देख करके। आप बच्चे होंगे आपके? मेरा भी एक बच्चा है। जब मैं कोचिंग कर रही थी मैं बच्चे को छोड़ के जाती थी, उसको फ़ोन देकर सोचिए कि आज हमने पास किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हमको नौकरी नहीं दे रहा है। एक बार योगी जी हमसे एक बात बताइएगा, अयोध्या से हैं आप? अरे आपको तो अयोध्या में वहाँ मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, देश को मंदिर मिल रहा है, आप नौकरी लेके क्या करेंगी मैडम? बड़े दिन से आपका धरना कवर करते करते हम भी ये सोच रहे हैं आप छोड़िए नौकरी वोकरी, मैम मंदिर में पूजा पाठ ही करिए बैठ मैम। पूजा करने से हमारा भला थोड़ी ना हो जाएगा मैम। हम बेरोजगार घूम रहे हैं 560 दिन से, इतने मेहनत से पढ़ाई के यहाँ तक पहुँचे हैं, हमें मंदिर वंदिर से कुछ नहीं। वो तो नारी की बात करते हैं, लेकिन नारी के साथ आज तक न्याय नहीं हो रहा है 560 दिन से। बताइए हमको सर मारी बताते हुए कि हम अयोध्या से हैं। पूरे नेशनल मीडिया में अयोध्या छाया हुआ है। हाथ उठाकर बताइएगा कौन कौन अयोध्या से है, हाथ उठाकर बताइएगा। और कितने आप अयोध्या से हैं? आप हैं, पीछे भाई लोग भी देखिए अयोध्या से हैं। ये लोग वो हैं जो मंदिर देखने के लिए नहीं गए हैं, ये बेचारे नौकरी मांगने के लिए लखनऊ की ओपन जेल इको गार्डन के बाहर बैठे हुए हैं। आप अयोध्या से हैं मैडम? जी मैम, हम अयोध्या से हैं। हम सीपीओ की बस ये कहना चाहते हैं कि आप हर चीज़ के लिए तो सबकी सुनवाई कर लेते हैं, हम भी किसी के बेटी हैं, बहन हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं। आपको आपको क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है? मैं आज आपके मन में क्या है वो जानना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए, 560 दिन बहुत मायने रखते हैं। और पहले तो मैं आप लोगों के जज्बे को सलाम करूंगी, उम्मीद लगाए बैठे हैं आप संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। धैर्य की भी कोई सीमा होती है। 560 दिन हम लोगों ने कितना ये दिन गवा दिए। कोई नेता आके यहाँ बैठ के देखे कि जो समय हमें गंवाए हैं वो देखिए। इन तमाम नेताओं मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि आप इनके समाज से आते हो और आज अपने ही समाज के लोगों के साथ खड़े नहीं हो। सुल्तानपुर छोड़ते हैं मैम धरने के लिए, नौकरी के लिए मैम। सुल्तानपुर छोड़ते हैं मैम, तभी लखनऊ आते हैं मैम। कभी कभी तो हमारे पास पैसे भी नहीं होते मैम कि हम धरने में पहुंच सके मैम। फिर भी हिम्मत करके हम नौकरी के लिए, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ आते हैं। शायद बाबा हम लोग की सुन ले और हमको नौकरी मिल जाए मैम। हमारी 35 साल की उम्र हो गई मैम। बताइए 2 बच्चे हैं मैम, बच्चों को पढ़ाए या अपना पढ़े या फिर क्या करें मैम? बताइए मैम। एक बात बताइए, ऐसा भी नहीं है कि सरकार तक बात नहीं पहुंची है? होगी मैम, लेकिन तो अब पहुंचती है, बस कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको क्या रीजन लग रहा है? को पता नहीं मैम, हम ओबीसी आरक्षण के ओबीसी है ना मैम, पिछड़े दलित हैं, इसलिए नहीं सुन रहे हैं मैम। जनरल के देखिए 3 साल रिजर्वेशन मिल गया ना मैम, अब हम लोग के आज 3 साल मैम हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं मैम। धनखड़ जी की सिर्फ मिमिक्री हुई थी, उस पर पूरा उन्होंने कहा कि जाटों का अपमान हुआ है। यहाँ जाट की बेटी बैठ के रो रही है, अपना अधिकार मांग रही है, अपनी नौकरी मांग रही है जो संविधान ने दिया। मैं जाट नहीं हूँ, नहीं, मैं उनसे पूछती हूँ जो सरकार में बैठे लोग, मैं जाट नहीं हूँ, मैं नहीं दिख रही उन्हें है। वहाँ मिमिक्री हो गई तो आप पूरे करेंगे भाई जाटों का अपमान हुआ। अब जाटों का अपमान नहीं हो रहा। हमारे भूपेंद्र चौधरी जी हैं, वहाँ बैठे हैं सरकार में, अब उन्हें नहीं, अपनी जाट बेटियां नहीं दिख रही कि ये जाट बेटियां रो रही हैं। इतने दिन हो गए इन्हें हैं। संविधान ने जो दिया, इस सरकार ने माना कि हाँ हमसे विसंगति हुई है, इनके मंत्री ने माना, इनके अधिकारियों ने माना, सब अपनी जो इन्होंने लीपापोती की है, सारा सब कुछ अपना छुपाने में लगे हुए हैं। इन लोग की गलतियां हम भुगत रहे हैं, हम रो रहे हैं। अब मैं जाट नहीं हूँ, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ सारे नेताओं से, मैं जाट नहीं हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं इन लोगों के साथ तब तक हूँ जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। मैं बार बार इन लोगों के पास आती हूँ, इन लोगों की बात सरकार तक पहुँचाती हूँ कि सरकार इनकी बात सुन ले और आज नहीं तो कल इनको न्याय मिल जाए। और एक बात बिल्कुल सत्य है कि देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं होता है। नमस्कार।